कभी सोचा है कि एक बच्चे का दिमाग काम कैसे करता है? मतलब वो इस पूरी दुनिया को समझना शुरू कैसे करता है? आज हम इसी आकर्षक सफर पर चलेंगे और जीन पियाजे की क्रांतिकारी थ्योरी से ये जानेंगे कि बच्चे असल में सोचना सीखते कैसे हैं। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं होते जिनमें हम बस ज्ञान भरते चले जाएं। नहीं, उनका कहना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। वो खुद ही प्रयोग करते हैं, चीज़ों को गौर से देखते हैं, गलतियां करते हैं और फिर उन गलतियों से सीखकर अपनी दुनिया की समझ खुद बनाते हैं। तो आज हम 5 हिस्सों में इस पूरी थ्योरी को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चे वैज्ञानिक कैसे होते हैं। फिर हम ज्ञान के वो बिल्डिंग ब्लॉक्स देखेंगे जिनसे दिमाग बनता है। इसके बाद हम विकास के 4 दिलचस्प चरणों पर नजर डालेंगे, वाइगोत्स्की से पियाजे की थोड़ी तुलना करेंगे और आखिर में समझेंगे कि भाई ये थ्योरी आज भी इतनी जरूरी क्यों है। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, बच्चा एक वैज्ञानिक के रूप में। ये पियाजे की पूरी थ्योरी का कह सकते हैं सबसे बुनियादी विचार है, उसकी नींव का पत्थर। पियाजे ने हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। उन्होंने ये बताया कि बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सिर्फ चुपचाप बैठ के सुनते नहीं हैं, बल्कि वो एक्टिव लर्नर्स होते हैं। वे अपने अनुभवों से अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह जो दुनिया को समझने के लिए लगातार प्रयोग करता रहता है। तो सवाल ये है कि बच्चे ये ज्ञान बनाते कैसे हैं, वो कौन से दिमागी औजार इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर स्कीमा और अडेप्टेशन जैसे कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। तो सबसे पहले आता है स्कीमा। इसे आप दिमाग में जानकारी का एक फोल्डर या एक खाका समझ सकते हैं। जैसे एक बच्चे के दिमाग में कुत्ते का एक स्कीमा हो सकता है कि ये एक जानवर है जिसके 4 पैर और एक पूंछ होती है। अब मान लीजिए कि बच्चा कोई नई चीज़ देखता है, तो वो एसिमिलेशन का इस्तेमाल करता है। मतलब वो नई जानकारी को अपने पुराने मौजूदा स्कीमा में फिट करने की कोशिश करता है। जैसे पहली बार गाय को देखकर वो उसे भी कुत्ता कह सकता है। क्यों? क्योंकि उसके स्कीमा के हिसाब से 4 पैरों वाला जानवर तो कुत्ता होता है। लेकिन जब बच्चे को बताया जाता है कि नहीं, ये कुत्ता नहीं, ये तो गाय है, तब होता है अकोमोडेशन। यहाँ पर बच्चा अपने पुराने स्कीमा को बदलता है या फिर एक बिल्कुल नया स्कीमा बना लेता है। मतलब उसने अब गाय के लिए एक नया दिमागी फोल्डर बना लिया और कुत्ते वाले फोल्डर को और भी सटीक कर लिया। पियाजे के हिसाब से सीखने की पूरी प्रक्रिया इसी संतुलन या इक्विलिब्रेशन से चलती है। जब भी कोई नई चीज सामने आती है तो दिमाग में एक तरह का कंफ्यूजन या असंतुलन पैदा होता है। फिर बच्चा एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का इस्तेमाल करके उस उलझन को सुलझाता है और एक नए, ज्यादा स्थिर संतुलन पर पहुंच जाता है। असल में यही तो सीखना है। चलिए अब हम पियाजे की थ्योरी के सबसे प्रसिद्ध हिस्से पर आते हैं, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। पियाजे का मानना था कि बच्चे विकास के इन 4 पड़ावों से एक तय क्रम में गुजरते हैं। तो ये 4 चरण कौन से हैं? पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 साल तक चलता है। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल तक। इसके बाद है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल तक। और आखिर में है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 साल के बाद शुरू होता है। पहला चरण है सेंसरी मोटर। इस स्टेज में शिशु अपनी इंद्रियों और अपनी हरकतों से दुनिया को समझते हैं। वे देखकर, छूकर और चीज़ों को पकड़कर सीखते हैं। धीरे धीरे उनका बर्ताव सिर्फ अनजाने में की गई हरकतों से आगे बढ़कर सोचे समझे कामों में बदल जाता है। इस चरण की सबसे बड़ी उपलब्धि है वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये वो समझ है कि चीज़ें तब भी मौजूद होती हैं जब वे हमारी आंखों के सामने न हों। जैसे अगर किसी बच्चे के सामने से खिलौना छिपा दिया जाए तो वो उसे ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि खिलौना गायब नहीं हुआ है। दूसरा चरण है प्री ऑपरेशनल। इस उम्र में भाषा और कल्पना का जैसे विस्फोट होता है। बच्चे सिंबॉलिक खेल खेलते हैं, जैसे एक डिब्बे को कार बना लेना। उनमें ईगोसेंट्रिज्म होता है, मतलब वो दूसरों के नजरिए को नहीं समझ पाते, और एनिमिज्म भी, यानी वो मानते हैं कि निर्जीव चीजों में भी जान होती है। इस चरण की एक बहुत बड़ी चुनौती है संरक्षण की कमी। बच्चे ये नहीं समझ पाते कि किसी चीज का आकार बदलने से उसकी मात्रा नहीं बदलती। जैसे अगर आप एक चौड़े ग्लास का पानी एक लंबे पतले ग्लास में डाल दें, तो उन्हें लगेगा कि अरे वाह, पानी ज्यादा हो गया है।
तीसरा चरण कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। यहाँ पर लॉजिकल सोच विकसित होने लगती है, लेकिन सिर्फ उन चीजों के लिए जिन्हें वो देख या छू सकते हैं। अब बच्चे संरक्षण को समझने लगते हैं। वे चीजों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं और उन्हें एक क्रम में भी लगा सकते हैं। इस चरण की सबसे बड़ी तरक्की है ठोस तर्क। बच्चे अब मन में चीजों को उलट-पुलट कर सोच सकते हैं, लेकिन उनकी ये सोच अभी भी असल दुनिया की चीजों से बंधी होती है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को समझना उनके लिए अब भी मुश्किल होता है। और फिर आता है चौथा और आखिरी चरण फॉर्मल ऑपरेशनल। यहाँ सोच बहुत ज्यादा परिष्कृत हो जाती है। अब किशोर अमूर्त रूप से यानी एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोच सकते हैं। वे काल्पनिक स्थितियों के बारे में तर्क कर सकते हैं, जैसे क्या होगा अगर, और उनकी सोच वैज्ञानिक और सिस्टमैटिक हो जाती है। इस चरण की सबसे जरूरी उपलब्धि है अमूर्त तर्क। न्याय, ईमानदारी, बीजगणित या दर्शन जैसे विचारों को समझने की क्षमता विकसित हो जाती है, जो कि भौतिक रूप से मौजूद नहीं है। ये सोच का सबसे ऊंचा स्तर है। अच्छा, पियाजे के सिद्धांत को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए संक्षेप में उनकी तुलना एक और बड़े विचारक वाइगॉत्स्की से करते हैं। दोनों के विचार हमें अलग अलग नजरिए देते हैं। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प अंतर दिखता है। देखिए, जहाँ पियाजे के लिए सीखने की मुख्य वजह खुद की खोज होती है, वहीं वाइगॉत्स्की के लिए ये सामाजिक मेलजोल से आता है। पियाजे दिमागी परिपक्वता को जरूरी मानते हैं, जबकि वाइगॉत्स्की भाषा और संस्कृति पर जोर देते हैं। आसान भाषा में कहें तो पियाजे का सीखना व्यक्तिगत है और वाइगॉत्स्की का सहयोगी या मिलजुल कर। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये जो लगभग 100 साल पुरानी थियरी है, ये आज भी इतनी जरूरी क्यों है? पियाजे की विरासत आज भी शिक्षा और मनोविज्ञान में जिंदा है और बहुत काम की है। तो इस पूरी चर्चा से क्या मुख्य बातें याद रखनी है? पहली, बच्चा ज्ञान का एक एक्टिव निर्माता है, पैसिव रिसीवर नहीं। दूसरी, उसका मानसिक विकास कुछ तय चरणों में होता है। तीसरी, सीखना संतुलन बनाने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और सबसे जरूरी बात, इन चरणों को समझकर हम दुनिया को एक बच्चे की नजरों से देख पाते हैं। और अब एक सवाल सबके लिए, इन चरणों को समझना हमारे जीवन में बच्चों के साथ बातचीत करने और उन्हें सिखाने के तरीके को कैसे बदल सकता है? इस पर जरा सोचिएगा।